हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी। तो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता और p q दोनों ही इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। और इंटीजर्स हमारे पास 0, ±1, ±2 एंड सो ऑन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे पास 2 और 1 दोनों ही इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। जबकि हमारे पास इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, यानी √2 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.414 समथिंग आएगा। लेकिन हमारे पास रैशनल नंबर में कंडीशन थी कि ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो 1.4 तो हमारे पास इंटीजर्स के सेट में नहीं आ रहा। इंटीजर में तो हमारे पास 1 है, 2 है, -1 भी है, -2 भी है, लेकिन ये तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ओके, हमने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन में डिस्कस किया था। हमारे पास रैशनल की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इरेशनल, इसलिए हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। देयर एग्जिस्ट पी क्यू विच बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये रैशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड सपोज कर लेते हैं कि p और q के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, यानी इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब हम अगर इसकी स्क्वेयरिंग कर दें दोनों साइड्स पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p² बाई q²। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2q², क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो p² है ये 2q² के इक्वल है। अब ये बात तो हमें पता है कि कोई भी इवन नंबर जब मल्टीप्लाई हो किसी दूसरे नंबर से तो वो भी इवन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p इवन है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज p² इज डिविजिबल बाई 2। अगर p² डिविजिबल बाई 2 है तो हम कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हम कह सकते हैं ना कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो p खुद भी डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर हम कहें कि 4 एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 2 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 भी डिविजिबल बाई 2 होगा, तो 4 खुद भी डिविजिबल बाई 2 है। तो हम कह सकते हैं ना कि p² इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑल्सो p इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर p डिविजिबल बाई 2 है तो हम लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2 × 4, जबकि इसका आंसर हमारे पास 8 आता है। और 8 को हम लिख सकते हैं ना p इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 2/√2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये भी डिविजिबल बाई 2 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि p हमारे पास किसके इक्वल है, 2 × √2, यानी किसी भी नंबर को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल बाई 2 हो जाता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि p को हम लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में। लेट कर लेते हैं ये नंबर हमारे पास m है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको अगर हम 1 में पुट कर दें, 1 हमारे पास क्या थी, p² इज इक्वल टू 2q²। 1 इम्प्लाइज p की जगह पे 2m डाल देंगे, 2m² इज इक्वल्स टू 2q²। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने से 4m² हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2q²। तो q² को हम लिख सकते हैं ना 4m² बाई 2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि q² किसके इक्वल है, 2 1s एंड 2 2s। तो ये हमारे पास आ जाएगा q² इज इक्वल टू 2m²। यहाँ से हमें एक और बात पता चल गई कि जो q है ये भी डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ से हम कह सकते हैं q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2।
तो हम लेट कर लेते हैं कि Q को हम 2 इंटू L की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जो इसकी रैशनल लेके चले थे, रैशनल की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास P की वैल्यू थी, ये Q की वैल्यू है। हम इसको लिख सकते हैं ना 2m/2l। लेकिन यहाँ पे हमने लेट किया था कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम कह सकते हैं दे हैव कॉमन फैक्टर विच इज़ 2, सो आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो बात हम लेट करके चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है, वो हमारे पास गलत प्रूव हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम इसको लेट करके चले थे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा और इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन जब हमने इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, जिसकी वजह से हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई और एंड पे हमने ख़ुद को ही गलत प्रूव कर दिया। तो अगर ये रैशनल नहीं है, रैशनल वाली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो इट्स मीन ये इरेशनल है। तो ये हमारे पास प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया।